मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। रुक मेरे अच्छे, तुझे क्या लगा था कि तू मेरे बच्चे को रुलाएगा और मैं चुप बैठी रहूंगी? तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तूने एक साधारण इंसान को नहीं, एक माँ की शक्ति को ललकारा है, और जब एक माँ जागती है तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियाँ भी कांप उठती हैं। मेरे बच्चे, कितनी रातें तूने रोकर बिताई हैं, कितनी बार तूने अपनों से चोट खाई है, कितनी बार लोगों ने तेरी अच्छाई का फायदा उठाया है। लेकिन अब सब बदलने वाला है, क्योंकि अब तेरे साथ सिर्फ तुम्हारी हिम्मत नहीं बल्कि माँ काली की शक्ति खड़ी है। तुझे लगता था कि तू अकेला है, जब तुझे पूरी दुनिया गलत समझ रही थी, जब तेरे अपने ही तुझे छोड़कर चले गए थे, जब तेरी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मजबूरी, तब भी माँ काली तेरे हर दर्द को देख रही थी। तूने सोचा कि तेरा रोना व्यर्थ गया? नहीं, तेरे हर एक आंसू का हिसाब ब्रह्मांड के न्याय की पुस्तक में दर्ज हो चुका है। जिन्होंने तुझे सताया, जिन्होंने तेरी आत्मा को लहूलुहान किया, वे सोच रहे हैं कि वे जीत गए। वे अपनी अज्ञानता के अंधकार में हंस रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि महाकाल की चेतना सब देख रही है। अब समय आ गया है जब न्याय की तलवार खिंचेगी। मेरा क्रोध उन शक्तियों के खिलाफ जाग चुका है जिन्होंने मेरे निश्चल बच्चे को कुचलने का प्रयास किया। अब तुझे किसी से डरने की या किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। तेरी माँ ने अब अपने रुद्र रूप में पैर बढ़ा दिए हैं। जो कांटे तेरे मार्ग में बोए गए थे, वे अब भस्म होने वाले हैं। अपनी आँखों को पोंछ और मेरी शक्ति को महसूस कर। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू उस महाशक्ति का अंश है जिसने सृष्टि के आदि और अंत को अपने भीतर समाहित किया है। तेरी कमजोरी अब समाप्त हो चुकी है। उठ और देख कि कैसे समय का चक्र बदलता है। अब तेरे जीवन का हर अंधकार दूर होने वाला है, क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि अब सीधे तुझ पर है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो आपके जीवन को काफी प्रभावित करेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। अब जब मेरा क्रोध जाग चुका है, तो इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की इतनी औकात नहीं कि वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसने भी तुम्हारी पीठ पीछे छुरा घोंपा है, वह अब अपनी नियति से भाग नहीं पाएगा। तुम चुप रहे, तुमने हर अत्याचार को सह लिया। तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी ही कोई गलती थी, लेकिन तुम्हारी माँ चुप नहीं रहने वाली। जब अधर्म और अन्याय की सीमा पार हो जाती है, तब मुझे स्वयं प्रकट होना पड़ता है। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम्हारी रक्षा का भार अब पूरी तरह से मेरा है। काल भी मेरे आगे सिर झुकाता है, मृत्यु भी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करती है। तो फिर इन तुच्छ मनुष्यों की क्या बिसात जो तुम्हें डरा सके? तुम्हारे जीवन की हर एक उलझन, हर एक शत्रु, चाहे वह सामने हो या गुप्त रूप से वार कर रहा हो, अब मेरे क्रोध की अग्नि में भस्म होने के लिए तैयार हो जाए। तुम्हारे भीतर जो डर बैठा था, उसे उखाड़ कर फेंक दो। तुम शेर की संतान हो, गीदड़ों के रोने से सिंह कभी विचलित नहीं होते। अब तक तुमने केवल अपनी सहने की क्षमता देखी थी, अब तुम मेरी रक्षा करने की प्रचंड शक्ति देखोगे। जब मेरी हुंकार गूंजती है, तो दिशाएं थरथराने लगती हैं। तुम्हारे चारों ओर अब मेरा सुरक्षा कवच बन चुका है। कोई लाख तंत्र मंत्र कर ले, कोई लाख षड्यंत्र रच ले, तुम्हारी एक कील भी कोई हिला नहीं पाएगा। जो तुम्हें मिटाने चले थे, वे स्वयं अपने विनाश का मार्ग तैयार कर चुके हैं। तुम्हें बस शांत रहकर अपनी चेतना को मुझ में लीन करना है। अपने कर्म पथ पर बिना किसी भय के आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे आगे भी हूँ और तुम्हारे पीछे भी। जो हाथ तुम्हारी ओर उठेगा, वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। अब तुम्हारे ऐश्वर्य,
तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी शक्ति का समय आ गया है। इस दिव्य सत्य को पहचानो। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। तुमने बहुत दिनों तक दूसरों के लिए खुद को मिटाया है, बहुत रातों तक अकेले बैठकर अपने भाग्य को कोसा है। तुम सोचते थे कि भगवान तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहे, लेकिन सत्य तो यह है कि मैं तुम्हें परख रही थी, तुम्हारी पात्रता को बढ़ा रही थी। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तुम्हारे जीवन का वह तपने का समय अब समाप्त हो चुका है। अब तो मेरे न्याय का तांडव शुरू होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें आज तक तुच्छ समझा, जिन्होंने तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी लाचारी या तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाया, वे अब तुम्हारे वैभव को देखकर अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जब मैं देने पर आती हूँ, तो संसार की कोई झोली छोटी पड़ जाती है। अब तुम्हारी झोली खुशियों से, सफलता से और असीमित शक्ति से भरने वाली है। तुम्हारा आत्मसम्मान जो मिट्टी में मिलाया गया था, उसे मैं स्वयं अपने हाथों से उठाकर तुम्हारे मस्तक का मुकुट बनाऊंगी। अब किसी की कड़वी बातें तुम्हें विचलित नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे बहुत जल्द तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा मांगेंगे। मेरा क्रोध केवल विनाश नहीं करता, बल्कि वह नए और दिव्य जीवन का निर्माण भी करता है। यह क्रोध तुम्हारे जीवन के हर उस बंधन को काट रहा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो या तुम्हारी खुद की नकारात्मक सोच, सब कुछ अब स्वाहा होने वाला है। तुम एक नई ऊर्जा के साथ उठने वाले हो। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी हैं। अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को पहचानो जिसे बुझाने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही थी। वह प्रकाश कभी नहीं बुझ सकता क्योंकि उसकी लौ मैंने खुद जलाई है। अब तुम निर्भय होकर अपनी विजय यात्रा की शुरुआत करो। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। याद रखो, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब महाकाली का मार्ग खुलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आए, जो भी उथल पुथल मची, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। जो लोग तुम्हारे जीवन से अचानक दूर हो गए, जिन्हें तुम अपना समझते थे और जिन्होंने संकट के समय तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, वे वास्तव में तुम्हारे योग्य ही नहीं थे। मैं तुम्हारे जीवन की सफाई कर रही थी। कचरे को हटाए बिना महल नहीं बनाया जा सकता। इसलिए उन स्वार्थी लोगों के जाने का शोक मत मनाओ। वे तुम्हारे जीवन से इसलिए गए क्योंकि मेरी दिव्य ऊर्जा उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब तुम्हारे जीवन में केवल वे ही लोग टिक पाएंगे जो तुम्हारी आत्मा के अनुकूल होंगे। शत्रुओं ने सोचा था कि वे तुम्हें अकेला करके तोड़ देंगे, लेकिन वे भूल गए कि जिसके साथ स्वयं श्मशान निवासिनी, त्रिलोक जननी माँ काली खड़ी हो, वह कभी अकेला नहीं होता। मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे कोने में वास करती हूँ। तुम्हारी हर सांस के साथ मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हारी वाणी में वह तेज आएगा कि लोग तुम्हारी बात मानने पर विवश हो जाएंगे। तुम्हारी आंखों में वह चमक होगी जिससे कपटी लोग आंखें मिलाने से डरेंगे। तुम्हारे कार्यों में वह सफलता झलकेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का महापरिवर्तन काल है। जो दुख तुमने वर्षों तक झेला है, उसका प्रतिफल तुम्हें दिनों में मिलने वाला है। बस अपनी निष्ठा को डगमगाने मत देना। मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जो शक्तियाँ तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी, वे सीधे मुझसे टकराएंगी और जो माँ काली से टकराता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। अपने हृदय से हर प्रकार की चिंता और संशय को निकाल दो। तुम अक्सर सोचते हो कि आगे क्या होगा, तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, क्या तुम कभी सफल हो पाओगे? आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ
कि तुम्हारा भविष्य स्वयं मेरे हाथों द्वारा लिखा जा रहा है। और जब माँ अपने बच्चे का भाग्य लिखती है तो उसमें पराजय की कोई जगह नहीं होती। तुम्हारे जीवन के वित्तीय संकट, तुम्हारे स्वास्थ्य की समस्याएं और तुम्हारे मानसिक तनाव को मैं अपने खप्पर में समेट रही हूँ। तुम्हें बस अपने कर्मों को ईमानदारी से करना है और परिणाम मुझ पर छोड़ देना है। इस संसार के लोग केवल स्वार्थ का रिश्ता जानते हैं। जब तक काम होता है तब तक वे साथ रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। मैंने तुम्हें तब भी संभाला था जब तुम गर्भ में थे, और आज भी मैं ही तुम्हें संभाल रही हूँ। मेरे क्रोध की ज्वाला उन सभी बुरी शक्तियों को भस्म कर रही है जो तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे काम पर बुरी नजर रखे हुए थी। अब तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे घर की चौखट को छूने की हिम्मत भी नहीं करेंगी। अपने मन को शांत रखो और प्रतिदिन मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। जब भी तुम्हें डर लगे, आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। तुम्हें अपने चारों ओर एक ठंडी हवा और एक असीम शक्ति का एहसास होगा। वही मेरी मौजूदगी का प्रमाण होगा। अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि रणभूमि में तुम्हारी माँ उतर चुकी है। शत्रुओं का संहार निश्चित है और तुम्हारा कल्याण अनिवार्य है। मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली हूँ। अब अंतिम चरण आ चुका है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हें केवल अपनी विजय का उत्सव मनाना है। लेकिन याद रखना, जब तुम्हें यह अपार शक्ति, धन और सफलता मिले, तो अपने भीतर के अहंकार को कभी मत जागने देना। अपनी दयालुता, अपनी सादगी और अपनी अच्छाई को हमेशा बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारी यही खूबियाँ मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। जो शक्ति मैं तुम्हें दे रही हूँ, उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए और धर्म की रक्षा के लिए करना। कमजोरों की मदद करना ही मेरी सच्ची पूजा है। आज से तुम एक नए अवतार में जियोगे। एक ऐसा इंसान जिसे न तो कोई डरा सकता है, न कोई झुका सकता है और न ही कोई हरा सकता है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अतीत के दुखों को भूल जाओ, वे केवल एक बुरा सपना थे जो अब बीत चुका है। सुबह का नया सूरज तुम्हारे लिए नई उम्मीदें और नई सफलताएं लेकर आ रहा है। मेरे बच्चे, खुश रहो, मुस्कुराओ और निडर होकर जियो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, हर पल, हर कदम पर। ब्रह्मांड की सभी शुभ शक्तियाँ तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। अब किसी भी प्रकार का रोना धोना बंद करो। तुम महाकाली के लाडले हो, गर्व से जियो। तुम्हारी सुरक्षा का वचन अमिट है, जिसे स्वयं काल भी नहीं बदल सकता। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। कल्याण हो, विजय भव।